जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आपको कल बताया गया था कि उत्कर्ष बैच जो है सुपर टेट के लिए जो है बहुत बेहतरीन बैच लाया गया है। और कल भारत का भूगोल का पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग करवाए थे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिला होगा। तो चलिए टाइम को न लॉस करते हुए हम लोग सीधा क्लास पर आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्लास के बीच बीच में डिस्कशन एक दूसरे से कनेक्ट होते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि एक बहुत कई करोड़ों साल पहले एक भूखंड हुआ करता था जिसका नाम था पैंजिया। पैंजिया, ठीक है। पैंजिया जो है ये डिवाइड होकर दो भागों में डिवाइड हुआ था। पहला अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, ठीक है ना। ये इसका दक्षिणी हिस्सा है और ये उत्तरी, ठीक है। और ये दोनों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, ठीक है। ये इतने जो है कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और भारतीय प्रायद्वीप, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसके अलावा जितने भी बचे, यानी अगर अंगारा लैंड की बात करें तो इसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप प्लस एशिया, इसमें अंटार्कटिका का भी आ जाएगा, ठीक है। एशिया आएगा लेकिन एशिया में प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप को छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, क्योंकि प्रायद्वीप किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड भाग था जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड, क्लियर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना लैंड, क्लियर। पैंजिया बहुत करोड़ों साल पहले पैंजिया एक भूखंड हुआ करता था। ये जब दो टुकड़ों में डिवाइड हुआ तो पहला उत्तर की तरफ अंगारा लैंड, दक्षिण की तरफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के हिस्से में आया अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय प्रायद्वीप और अंटार्कटिका, ठीक है। और अंगारा लैंड की अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका इसके अंतर्गत आता है, यूरोप आता है, एशिया आता है। लेकिन एशिया में भारतीय प्रायद्वीप को छोड़ दिया जाए क्योंकि वो अंगारा लैंड का हिस्सा है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा? गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? अगर हम लोग इस तरह से भारत को देखें, इस तरह से अगर हम लोग, तो आप देखेंगे सबसे पहले हिमालय दिखेगा, हिमालय। उसके बाद गंगा का विशाल मैदान दिखेगा, सॉरी, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल
मैदान, ठीक है। दूसरे नंबर पर, तीसरे पर तटीय मैदान दिखेगा, तटीय मैदान, ठीक है। फोर्थ पे थार मरुस्थल राजस्थान के पास, यानी भारतीय मरुस्थल 4 नंबर पे, भारतीय मरुस्थल। फिफ्थ में हम लोग देखेंगे भारतीय द्वीप समूह, ठीक है, क्लियर। 6 पर हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार, क्लियर। तो भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है भाई, काउंट करिए। हिमालय फर्स्ट 1 हो गया, उत्तर भारत के विशाल मैदान 2 हो गया, तटीय मैदान, ये तटीय जो मैदान है ये 3 हो गया, भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल जैसे 4 हो गया, भारतीय द्वीप समूह जैसे यहाँ पर लक्षद्वीप देखेंगे, यहाँ पर अंडमान निकोबार वगैरह, ठीक है, ये 5 हो गया। प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, प्रायद्वीप में जितने भी पठार है, ठीक है, जैसे छोटा नागपुर का पठार, ठीक, झारखंड में जैसे छोटा नागपुर का पठार, क्लियर। तो काउंट करते हैं 6। तो भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, इसका आंसर क्या होगा, 4 तो होगा नहीं, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 6, ठीक है, ओके। चले आगे। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पाताल तोड़ कुआं है क्या, ये पाताल तोड़ कुआं अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, इसके बाद शिवालिक हिमालय, लास्ट में शिवालिक के दक्षिण में जगह है तराई। तराई एक्चुअली में होता ये है कि शिवालिक है क्या, ये जो है बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों का पथरीला जो है ये मैदान है। जब नदियां आती हैं यहाँ से, जब नदियां निकलती हैं तो शिवालिक में आके हिडन हो जाती, हाइड हो जाती, छिप जाती है। उसके बाद पत्थरों से निकलने के बाद ये जो है मैदान में यानी तराई के क्षेत्र में आती है। यहाँ पर क्या दलदली नुमा मैदान बहुत अधिक क्षेत्र में दिखाई देता है, वही तराई है। यहीं पर जो है कुछ कुछ जगह पे पानी अपने आप रिसता है, पानी अपने आप रिसता है, पाताल तोड़ यानी पाताल को तोड़कर पानी निकलता है अपने आप, ठीक है, उसे ही पाताल तोड़ कहते हैं। तो उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तो निकल के क्या आया, तराई। तो इसका आंसर क्या होगा, भाबर तो होगा नहीं, शिवालिक पहाड़ियों में नहीं क्योंकि उसके जस्ट नीचे है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल का कुट्टानाड या कुड्डानाडु प्रसिद्ध है, कुड्डानाड या कुड्डानाडु प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें कुड्डानाडु को पहाड़ों की राजकुमारी कहा जाता है, राजकुमारी कहा जाता है, ठीक है। कुड्डानाडु प्रसिद्ध इसलिए है कि ये जो है समुद्र तल से नीचे यानी समुद्र तल से लगभग 1.2 से 3 मीटर की गहराई में, समुद्र तल से नीचे गहराई में कृषि की जाती है,
ठीक है। और ये अपने जो है भूभाग जो बनावट के आधार पर ये विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कुड्डानाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत मीठे पानी की झील के लिए? नहीं, गलत। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र? बिल्कुल करेक्ट है, ये सही है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, न्यूनतम ऊंचाई समुद्र तल से नीचे तट पर ये जो है क्या नाम है, सिंचाई खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है। क्लियर? तो कुड्डानाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। चले, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब धारवाड़ जो है श्रेणियां और चट्टाने, ये जो धारवाड़ चट्टाने पढ़ाने के लिए कभी विधिवत में पढ़ाया जाएगा, अभी क्वेश्चन आंसरिंग में हम लोग देखेंगे। इसमें आप देखेंगे कि धारवाड़ धारवाड़ चट्टाने और एक है विंध्यन चट्टाने, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जमुई, मुंगेर, जमुई और नवादा, ये तीनों जगह पे धारवाड़ क्रम की चट्टाने पाई जाती, धारवाड़ क्रम की चट्टाने पाई जाती है, ठीक है। लेकिन रोहतास रोहतास और विंध्यन का एक विंध्यन की चट्टाने कैमूर में भी पाई जाती है, यानी रोहतास के अलावा कहा जाए तो कैमूर, कैमूर ये दोनों जगह विंध्यन क्रम की चट्टाने पाई जाती हैं, चट्टाने पाई जाती हैं। तब अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? रोहतास, ठीक है। अगर ऑप्शन में कैमूर होता तो हम लोग कैमूर को भी टिक करते हैं, क्लियर ना? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगर इसकी बात करें तो विंध्यन, गुडुप्पा, गोंडवाना, धारवाड़। अब विंध्यन ये उत्तर प्रदेश, कुछ हिस्सा एमपी, मध्य प्रदेश, विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है जो सब बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी चट्टानें हैं, ठीक। धारवाड़ भी, गुडप्पा भी, ये तीनों जो है बहुत पुरानी चट्टानें हैं, क्लियर। लेकिन गोंडवाना क्या है, इनके सापेक्ष यानी इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो गोंडवाना नवीनतम है, चट्टानें हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है 250 से 300 मिलियन वर्ष के दौरान हुआ है, ठीक है। यानी इनमें जो है विंध्यन भी बहुत ओल्ड है, ये तो होना नहीं, गुडुप्पा भी बहुत ओल्ड है, ये भी नहीं होगा, ये समझ लीजिए सब करोड़ों साल पहले की है। और ये धारवाड़ भी नहीं होगा। गोंडवाना जो है 250 मिलियन से 300 मिलियन वर्ष के दौरान गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ, तो इसका सबसे सटीक क्या होगा? गोंडवाना होगा, क्लियर। चले, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है,
जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। बात हिमालय की रचना समांतर वाले श्रेणियों में हुई, तो हिमालय की बात हो रही तो पहले लिखते हैं ट्रांस हिमालय। फिर देखेंगे महान हिमालय, फिर के बाद लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन है। तो इसमें प्राचीनतम श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे प्राचीनतम महान हिमालय होगा और सबसे नवीनतम जो है वो शिवालिक होगा। ये नवीनतम श्रेणी है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, ये तो रॉन्ग है, ये सबसे नवीनतम है, नवीनतम लिख सकते हैं, नवीनतम। निम्न ये तो गलत है, ये भी गलत है। बृहद हिमालय ये सबसे प्राचीन है, हिमालय श्रेणियों की बात हो रही है, सबसे प्राचीन है। धौलाधर ये भी गलत, तो आंसर नंबर सी। ओके, क्लियर। देखिए कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता, ठीक है। अगर आप पहले दिन देखेंगे तो आपको बोरियत महसूस होगी, थोड़ा थोड़ा करके आप देखते रहें, डे बाय डे। किसी दिन जो है 5 मिनट देखिए, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी पढ़ाई को आप आगे बढ़ाएं, ठीक है। और एक दिन 18 घंटा पढ़ने से बेहतर है कि रोज आप आधे आधे घंटा कंटिन्यूसली पढ़िए, ठीक है। कोई भी चीज आपके साहस से बड़ा नहीं है, कोई भी चीज आपके साहस से बड़ा नहीं है। और बढ़िया अच्छे से पढ़िए और आप सब कुछ कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू यू, समझ रहे हैं। धैर्य से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और इस बार सब कुछ तोड़ डालना है, ठीक है। खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, ठीक है। तो उप हिमालय के सहारे, अगर उप हिमालय के सहारे बात करें तो भाई फ्रांस हो गया पहला, फ्रांस। उसके बाद महान, फिर लघु, शिवालिक। भाई इनके सहारे यानी उप लिखा हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, भाबर। भाबर है क्या, ठीक है। भाबर जो है, भाबर एक्चुअली में वो है बड़े बड़े पत्थरों यानी पथरीली, बड़े बड़े पत्थरों से पथरीली मैदान ही भाबर कहलाते हैं, ठीक है। भाई हिमालय के सहारे, हिमालय के सहारे क्या है, ये शिवालिक क्या है, ये पत्थरों का एक समूह ही तो है। ये हिमालय के सहारे जो फैले हैं ये क्या है, हिमालय के सहारे जो फैले वो भाबर तो है। ये बड़े बड़े पत्थरों, इसी के बड़े बड़े पत्थरों के बीच से यहाँ नदियां आती है, इसमें विलुप्त हो जाती हैं। ये पत्थरों का इस तरह जो है आपको समूह दिखेगा बड़े बड़े, ठीक है। ठीक, मतलब उत्तराखंड के पास, आप उत्तराखंड से थोड़ा नीचे आएंगे, तराई वाले बेल्ट में आप आएंगे, बहराइच से ये होते हुए आप जो है देखेंगे गोड्डा बस्ती बहराइच से होते हुए, तो वहां पर आप देखिए पत्थर, छोटे छोटे कंकर पत्थर के आपको समूह दिखेगा। उसी के नीचे जब नदियां इसमें विलुप्त होती है तो फिर आगे नीचे तराई वाला बेल्ट मिलता है। तो क्वेश्चन ये आया है कि हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान, तो कौन सा होगा, भाबर। क्या होगा, भाबर, ठीक है। खादर क्या होता है, खादर तो होता है तो नदियों द्वारा बाढ़ का जल जहां तक पहुंचे, ठीक है, उसमें जो मिट्टी नई बनती है, नई जलोढ़ मिट्टी, उसी को तो खादर कहा जाता है। तराई क्या है, शिवालिक के नीचे तराई है। तराई क्या है, एक दलदली भूमि में है, ठीक है। ये बहुत उपजाऊ है, यहाँ पे गन्ने की खेती जबरदस्त होती है, ठीक है। गन्ने की, कपास की, क्लियर।
दून क्या है? यह मैदान है। आप उत्तराखंड कभी हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे दून क्या है? मैदान, यानी देहरादून। ठीक है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भाबर। क्लियर? आगे चले। हिमालय का पर्वत प्रदीप प्रदेश है। पर्वत प्रदीप प्रदेश है, तो इसमें से आंसर आप देखेंगे पर्वत प्रदीप प्रदेश, यानी सबसे निचले हिस्से में आप जाएंगे तो ट्रांस, आपको पहले ट्रांस दिखेगा, फिर आपको महान दिखेगा, उसके बाद लघु दिखेगा, फिर शिवालिक। तो इसका आंसर क्या होगा? शिवालिक। ठीक है, पर्वत प्रदीप प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, भाई देखिए इस तरह से आप ये जो हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र, इसका निर्माण हुआ था सेनोजोइक काल में। सेनोजोइक काल, यानी टर्सरी युग में, टर्सरी काल में। ठीक है, तो ये शिवालिक इसका हिस्सा है, भाई हिमालय का ही तो है। इसका आंसर क्या होगा? जी सेनोजोइक। इसको आप टर्सरी भी लिख सकते हैं, टर्सरी। ठीक है, क्लियर? चले। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? वही क्वेश्चन बार बार रिवाइज हो रहा, रिपीट हो रहा, बस आप अपने माइंड को एकाग्र करें। अगर हिमालय के आप उत्तर से दक्षिण क्रम लिखे तो पहला आपको मिलेगा ट्रांस हिमालय, दूसरा आप महान दिखेगा, महान हिमालय, इसके नीचे लघु दिखेगा, लघु के नीचे शिवालिक दिखेगा, शिवालिक। तो इसके सापेक्ष देखिए सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक है ना सबसे बाहरी। भाई सबसे दक्षिण में है तो सबसे बाहरी हुआ कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे बाहरी शिवालिक, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? अब कुमाऊं हिमालय की अगर बात करूं मैं, कुमाऊं ये जो है 320 किलोमीटर तक फैली है। ठीक है, कितने किलोमीटर तक? 320 किलोमीटर तक फैली है। और ये जो है सतलुज एवं काली नदी, नदी के बीच स्थित है। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए आप, सतलुज और काली, सतलुज और काली, ये सतलुज और काली। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 13, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, तो अब लघु हिमालय को ढूंढने के लिए पहले हिमालय के सारी श्रेणियों को लिखना पड़ेगा क्रम से, उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से लिखिए ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, लास्ट में शिवालिक हिमालय। क्वेश्चन क्या पूछा है? लघु हिमालय किस दोनों हिमालय के बीच में स्थित है? तो आप तो देख लीजिए, लघु हिमालय यहां है और किनके बीच में है? महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच। अब इसको यहां मैच कराइए, महान और शिवालिक, महान और शिवालिक, यानी शिवालिक और महान। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? पश्चिमी भाग में हिमालय के श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर, यानी दक्षिण से उत्तर चलना है। तो पहले आप ऐसे लिख लीजिए, ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में है, उसके बाद महान, उसके बाद लघु, शिवालिक, ठीक है। तो इसको क्रम पकड़ना है, दक्षिण से उत्तर चलना है, दक्षिण से उत्तर, तो यहां साउथ से नॉर्थ चलना है। चलो भाई पकड़िए, पहला शिवालिक देखिए, महान है तो ये गलत हो जाएगा, लघु है तो ये गलत हो जाएगा, शिवालिक शिवालिक आ गया, शिवालिक के बाद लघु आना चाहिए, ये सही है, ये गलत, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके भाई, दक्षिण में शिवालिक है, दक्षिण में शिवालिक है, उसके बाद लघु, फिर महान, फिर ट्रांस। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 15, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? भाई देखिए, अजंता जो है ये महाराष्ट्र में है, पालकोंडा ये आंध्र प्रदेश में है, कैमूर ये विंध्यन श्रेणी का हिस्सा है, बिहार, ठीक है। पटकोई जो है, ये जो हिस्सा है, ये यही सबसे नवीनतम है, क्योंकि ये सब पहले बनी थी, ये जो है तरसरी युग में बनी, हिमालय का ही हिस्सा है। ये पटकाई जो है हिमालय का ही हिस्सा है। इसमें क्या पूछा है, नवीनतम कौन है? तो नवीनतम इसमें सबसे पटकोई श्रेणियां होगी। क्लियर? ओके, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 16, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणियां पाई जाएगी भाई, देखें आपको, अगर पीर पंजाल की बात करें तो ये जो है लघु हिमालय का हिस्सा है, इसका लघु हिमालय का सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी है, ठीक है, पीर पंजाल। तो अरुणाचल प्रदेश नहीं, गलत, पंजाब ये भी नहीं, उत्तराखंड नो, ये है जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी कहां पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। चलिए अगला, कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है, अभी हमने आप इससे पहले क्वेश्चन देखा, अगर उसको थोड़ा सा आप मैच कराएंगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पकड़ लेंगे। कश्मीर घाटी, इसमें आप देखिए धौलाधर प्रांत, कांगड़ा, धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत ये तो होगा नहीं क्योंकि महाभारत नेपाल में है, महाभारत ये भी नेपाल में है, दोनों क्वेश्चन कट गए, ऑप्शन ठीक है। पीर पंजाल और हिमाद्री, यहाँ क्योंकि कश्मीर क्या हिमालय की वादियों में है, ठीक है, तो ये धौलाधर ये भी गलत, पीर पंजाल और हिमाद्री श्रेणियों के मध्य स्थित है क्या? कश्मीर घाटी, ठीक है। क्लियर? एलिमिनेट विधि आपको आनी चाहिए, अगर आप सही पकड़ने से सापेक्ष, अगर आप गलत पकड़ना चालू कर दिए, अगर क्वेश्चन को आप पहले गलत पकड़िए, ऑप्शन को गलत पकड़ना सीख लीजिए, अगर ऑप्शन को आप गलत पकड़ना सीख लेंगे तो आप ऑटोमेटिक जो बचेगा वो सही होगा। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? 1 नंबर का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। देखिए अक्साई चीन की बात हुआ है तो अक्साई चीन है क्या? अगर हम इस तरह से ड्रा करें इस तरह से तो आप देखेंगे ये जो हिस्सा है यही अक्साई चीन है यहां पर, ठीक है। और काराकोरम क्या है? इसके जस्ट पश्चिम में है। काराकोरम कहां है? पश्चिम में स्थित है, ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। शिवालिक सीढ़ी क्या है? इसके दक्षिण में है। शिवालिक कहां है? दक्षिण में है। अभी हमने 4-5 क्वेश्चन में ये चीज हमने मेंशन भी किया है, ठीक है, ये भी गलत हो गया।
कश्मीर घाटी और लद्दाख घाटी। कश्मीर घाटी क्या है? कश्मीर घाटी भी इस क्षेत्र में मिलता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी रॉन्ग हो गया। लद्दाख का पठार, यानी लद्दाख का पठार जो है इसका ये हिस्सा है, ठीक है। अक्साई चीन जो है लद्दाख के पठार से जो है ये जो है साझा करता है। क्लियर? तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, क्लियर भाई। अक्साई चीन का भाग है, काराकोरम क्या है? ये तो लद्दाख जो अक्साई चीन के पश्चिम का हिस्सा है। शिवालिक क्या है भाई? ये इसके दक्षिण में है। कश्मीर घाटी ऊपर है, एकदम उत्तर में। लद्दाख की बात हो रही तो लद्दाख जो है इसके पूर्व में है, ठीक है, काराकोरम के जस्ट पूर्व में है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। चले आगे, चलो। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड ये तो है, सिक्किम भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, क्योंकि भाई इस तरह से जो है ये अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय का फॉर्मेशन है ना। यहाँ से आप देखिए कश्मीर से उठाते चले, पंजाब से होते ये पूरा यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश, तो इसके बीच में देखिए उत्तर प्रदेश का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? अब नवीनतम श्रेणी की बात करें तो अगर हम देखें तो पहला नंबर आप देखें हिमाद्री, दूसरा अरावली। अरावली तो ये जो है भारत को तो छोड़ो, भारत के अलावा विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। कौन? अरावली। क्लियर? विंध्यन ये भी बहुत पुरानी है, पश्चिमी घाट ये भी बहुत ओल्ड है, लेकिन हिमाद्री जो है ये तो टर्सरी है, ठीक है, टर्सरी सेनोजोइक काल में, ठीक है, सेनोजोइक काल। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पूछा क्या है? नवीनतम, प्राचीनतम नहीं पूछा है, नवीनतम, ठीक है। क्वेश्चन की पॉइंट को हमेशा पकड़िए, की पॉइंट को, ठीक है, की पॉइंट को पकड़िए। A4 साइज का पन्ने रखिए और जितने भी क्वेश्चन आप कोई भी मॉडल पेपर आप उठाते हो उसको हल करिए। 1 to 50 या 1 to 100 या 1 to 30 जितने भी क्वेश्चन हो उसको आप हल करें, और जितने भी क्वेश्चन आपको डाउट लगता है या आप देखिए कि पहली बार आपने देखा तो उसको आप की पॉइंट बनाकर आप एक डायरी नुमा आप जो है क्वेश्चन एक क्वेश्चन का संग्रह एकत्रित करिए, और जब पेपर का टाइम आए तो उसको आप रिवाइज करिए। आप ऐसा फील करेंगे एग्जाम हॉल में, ये जो क्वेश्चन बुकलेट है ये मेरा द्वारा बनाई गई है, ठीक है। तो स्मार्ट तैयारी करें, कोई भी आप इसी तरह सारी चीजें नहीं, जो चीज आपको अवॉइड करें आप उसे अवॉइड मत करें, उसको आप ऐड डाउन कर दें। तो ऐसे आप देखेंगे एक समय आएगा 2-4 महीने के बाद आपको 200-400-500 क्वेश्चन का एक बुकलेट तैयार होगा। वो क्वेश्चन बुकलेट आपको जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आने वाले जो पेपर होगा उसमें आप बहुत कारगर साबित होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? भाई कैलाश पर्वत की बात हो रही है, ठीक है, नेपाल, उत्तराखंड, तिब्बत। तो देखिए कैलाश पर्वत की अगर हम बात करें तो यह मानसरोवर झील और राकसताल के मध्य, ठीक है, स्थित है। कौन सा? कैलाश पर्वत, ठीक है, कैलाश पर्वत। और ये किसका हिस्सा है? भाई जब मानसरोवर झील और राकसताल की बात हो गई तो जायज बात है कि भारत से कोई लेना देना ही होगा। ये है तिब्बत, तिब्बत में अवस्थित है, ठीक है। कहां पे? सिक्किम तो रॉन्ग है, नेपाल रॉन्ग, उत्तराखंड रॉन्ग। आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैलाश पर्वत कहां स्थित है? तिब्बत में, ठीक है ना। चलिए, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, ये तो क्वेश्चन आ जाना चाहिए, इजी है। भारत की ही नहीं, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम है, विश्व की
सबसे प्राचीनतम पर्वत पर्वत जो है श्रेणी है। जब विश्व की है तो फिर जाहिर सी बात है कि सबसे प्राचीनतम कौन होगा, यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर। की पॉइंट, क्वेश्चन के की पॉइंट को देखा करिए, यहां से 100 ज्यादातर क्वेश्चन यहां से गलत हो जाते हैं। ठीक है, दो चार क्वेश्चन तो ऐसे गलत हो जाते हैं, जैसे क्वेश्चन में आप देखें तो नहीं, आप जरूर देखें, पूछा नहीं है, हाँ प्राचीनतम नवीनतम, ठीक है, मिलान में ये सब चीजें आप की पॉइंट माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली श्रेणियां अनुमानित आयु है, यानी इसकी लगभग आयु पूछा गया है अरावली की, तो अरावली की आयु जो है लगभग 570 मिलियन वर्ष, अराउंड मतलब फिगर, मोटा मोटा फिगर 570 मिलियन वर्ष इसकी आयु मानी गई, किसकी, अरावली की। तो इसका 370, 470, 670, गलत, 570 मिलियन वर्ष, ठीक है ना। चले, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे चोटी, देखिए दक्षिण भारत की चोटी तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब है, सबसे बड़ी चोटी पूछा गया तो ये देखिए केरल, केरल में इडुक्की, इडुक्की के पास अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। कितना है, 2695 मीटर, ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चले, सबसे ऊंची चोटी पूछा है दक्षिण भारत की, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें। चलें, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो देखिए नर्मदा और ताप्ती के बताने से पहले हम आपको इस तरह से आप बता दें थोड़ा सा, ये देखिए अरावली श्रेणी ऐसे दिखेगी, उसके बाद विंध्य दिखेगा, विंध्य के बाद आपको सतपुड़ा दिखेगा, ये अजंता दिखेगा, ठीक है। सतपुड़ा और विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा बहती है, ठीक है। नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है, मैकाल पर्वत से, मैकाल पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम स्थल है। ये हो गया, ये क्या हुआ, इसको अरावली कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, विंध्यन, ठीक। ये क्या है, सतपुड़ा, और ये क्या है, अजंता। तो मैकाल पर्वत से निकली कौन सी नदी, नर्मदा, विंध्यन और सतपुड़ा से बीच बहते हुए अपना जल कहां विसर्जित करेगी, अरब सागर में, ठीक है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नर्मदा है, नदी है, ठीक है, अरब सागर में अपना जल मुहैया कराएगी। और अगली नदी कह रहा है कि ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, ताप्ती बहती है सतपुड़ा और अजंता के बीच, और ताप्ती निकलती है मुल्ताई हिल से, मुल्ताई पर्वत श्रेणी से, ठीक है, छत्तीसगढ़, ये निकलेगी और किसके बीच से बहेगी, सतपुड़ा और अजंता के बीच से। पूछा क्या है, नर्मदा और ताप्ती के बीच, देखिए नर्मदा यहाँ है और ताप्ती यहाँ है, बीच में कौन सी है, सतपुड़ा रेंज। नर्मदा यहाँ है, ताप्ती यहाँ है, और बीच में कौन सी रेंज है, सतपुड़ा, क्लियर। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सतपुड़ा श्रेणी है। नर्मदा किसके बीच बहती है, विंध्यन एवं सतपुड़ा के बीच, और ताप्ती किसके बीच बहती है, सतपुड़ा एवं अजंता के बीच, ठीक है। ताप्ती नर्मदा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सतपुड़ा श्रेणियां, क्लियर। कभी नदियां हम पढ़ाएंगे जब आपको, तो एक एक नदियों के बारे में खोल कर रखेंगे अच्छे से। अगर नर्मदा के बारे में हम पढ़ाना चालू कर देंगे तो आधा घंटा तो हम नर्मदा पढ़ाएंगे, इतना विशाल और जबरदस्त उपयोगी नदी है, ठीक है। इसका टर्मिनोलॉजी आप पढ़ेंगे
ठीक है, तो एक नंबर के इसके ऐसे ऐसे की पॉइंट आपको बताएंगे कि आप देखेंगे। इसी तरह ताप्ती है, ये भ्रंश घाटी की नदियां हैं। ठीक है, भ्रंश मतलब होता क्या है? भ्रंश का मतलब होता है धसाव। ठीक है, इस तरह से पहाड़ी और ये बीच से ऐसे नदियां टर्न करती है, तो ये भ्रंश घाटिया की नदियां हैं। तो नदियां जब पढ़ाएंगे तो टर्मोलॉजी देखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी, सतपुरा श्रेणी। चलिए आगे, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण चलना है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे दक्षिण में, अगर दक्षिण भारत की बात करें, देखो दक्षिण उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर, यानी पूरा भारत की बात करें, अगर इस तरह से हम लोग मैप इस तरह ड्रॉ करें, तो सबसे दक्षिण में एक पर्वत है जिसका नाम है कार्डमम की पहाड़ी, कार्डमम। और कार्डमम के ऊपर है अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई। और अन्नामलाई से ही दो नदियों का उद्गम है, एक का नाम है भरतपुजा, दूसरा का नाम है पेरियार। और भरतपुजा को ही केरल में पोन्नानी नदी कहा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का उद्गम स्थल अन्नामलाई की पहाड़ी से। तो इसमें ऑप्शन में देखो कार्डमम कहीं है, नल्ला मलाई ये तो नहीं होगा, अन्नामलाई ये इसको रोकते हैं, नल्ला मलाई ये भी नहीं होगा, अन्नामलाई इसको भी रोकते हैं। अब इधर चलते हैं, ऑप्शन नल्ला मलाई, ठीक है, इसमें भी है। नीलगिरी, जवादी नहीं, नीलगिरी पहले होगा, जवादी बाद में होगा। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहला ऑप्शन यही सही होना चाहिए, नल्ला मलाई पहाड़ियां फर्स्ट, नीलगिरी पहाड़ियां सेकेंड, जवादी पहाड़ियां एंड अन्नामलाई पहाड़ियां। इसके बाद हम लोग कार्डमम लिख सकते हैं, कार्डमम की पहाड़ी, ठीक है, लास्ट में। ठीक है, इलायची की पहाड़ी, ठीक है, ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ती है कार्डमम की पहाड़ी। तो इस तरह एलिमेंट विधि आप अपनाएंगे तो बड़े से बड़े टफ से टफ क्वेश्चन का जो है पोस्टमार्टम कर सकते हैं मिनटों में। ठीक है, तो खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, हेडेक लेना ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। एक आप जो है डाटा तैयार करिए और शेड्यूल तैयार करिए कि मुझे इतना ही पढ़ना है आज। ठीक है, सबकी दिमाग का कैपेसिटी अलग होता है, सबका आईक्यू लेवल अलग होता है, किसी से कोई मैच नहीं करता। ठीक है, तो किसी को देख के कोई पढ़ाई ना करे। ठीक है, तो इसका एलिमिनेट विधि हम लोग देख लिए हैं, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट। अगला चले, कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है। देखिए, अभी हमने आपसे बताया है कार्डमम पहाड़ियां, देखो अगला क्वेश्चन आ भी गया। कार्डमम की पहाड़ियों की बात करेंगे तो हमने बताया ना कि इस तरह से अगर हम इस तरह से मैप ड्रॉ करें तो यहाँ पर कार्डमम, भाई ये केरल हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर कार्डमम की पहाड़ी है। कार्डमम, कार्डमम क्या, इलायची। यहाँ इलायची की जो है, इलायची बहुत उत्कृष्ट जो है उसमें उत्पादन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये केरल हो गया इधर, और ये तमिलनाडु हो गया। तो अब मैच करा लीजिए, इधर कोई ऑप्शन हो तो। भाई कर्नाटका रॉन्ग है, कर्नाटका रॉन्ग है, केरल तमिलनाडु, तमिलनाडु आंध्रा रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, धूपगढ़ चोटी स्थित है, धूपगढ़ चोटी स्थित है मैकाल पर्वत, मैकाल में कहा होगा, मैकाल पे जो है एकदम लास्ट में चला जाएगा, रॉन्ग। विंध्यन नहीं, ये भी नहीं, इनमें से कोई, ये सतपुड़ा रेंज में होगा। धूपगढ़ जो है चोटी सतपुड़ा रेंज स्थित है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो कोडाई कनाल की बात करें तो पहले तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, ठीक है, और ये स्थित है पालनी, पालनी पहाड़ी में। ठीक है, पालनी पहाड़ी में। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? पालनी पहाड़ी में। क्लियर, एक चीज याद रख लेगा, कभी दक्षिण भारत के क्वेश्चन के बारे में आए, पहाड़ी पर्वत के बारे में, तो तमिलनाडु को कभी आप इग्नोर नहीं करिएगा। ज्यादातर चीजें तमिलनाडु केरल के आसपास में घूमती है। तो अगर आपको एलिमिनेट करना रहे तो आप तमिलनाडु को तो कतई एलिमिनेट नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो कभी कभी दो चार क्वेश्चन अपने आईक्यू लेवल से जो है ना तुक्का मारे जाते हैं, तुक्का मारने के तरीके भी होते हैं, वो हम लोग बाद में बताएंगे कि किस तरह से एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है,
अगर किसी टॉपिक को आप 50% पढ़ लेते हैं तो 25% एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे साउथ की अगर बात हो तो तमिलनाडु को आप इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? पालनी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को, अगर पश्चिमी घाटों की बात हो रहा है तो ये जो है इस तरह से, ये पश्चिमी घाट ये, ठीक है। उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है, तो भाई उत्तर से दक्षिण पकड़िए, सह्याद्री तो होगा पहला, नीलगिरी तो नहीं होगा, नीलगिरी काट दीजिए, सह्याद्री पहले होगा, इधर से हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया था लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए? कार्डमम की पहाड़ी। ठीक है, सबसे लास्ट में कार्डमम की पहाड़ी है, तमिलनाडु और केरल के तट पे एकदम लास्ट में पड़ता है। वही कार्डमम की पहाड़ी के पास से एक जो है नदी निकलती है जिसका नाम है पंबा नदी। और पंबा नदी कहां अपना जल विसर्जित करेगी? वेबनाथ झील में। और वेबनाथ झील है कहां? ये पोन्नानी नदी यानी भरतपुझा के तट के किनारे है। ठीक है, क्लियर। तो वही कार्डमम सबसे साउथ में होगा, तो सबसे साउथ वालों को आप देखिए कौन है? अन्नामलाई नहीं होगा, काट दीजिए। अन्नामलाई नहीं होगा, काट दीजिए। कार्डमम, कार्डमम इधर आ जाते हैं। ठीक है, एलिमिनेट विधि हम अपना रहे हैं। अन्नामलाई क्योंकि कार्डमम से पहले, कार्डमम के बाद अन्नामलाई है, तो हम क्या कर रहे हैं? उत्तर से दक्षिण देख रहे हैं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, क्लियर। ये जो एलिमिनेट कर दिए, काट दिए, इधर आते हैं, सह्याद्री पे आते हैं, नीलगिरी नहीं, अन्नामलाई इधर होना चाहिए, ये कट गया। करेक्ट, कार्डमम फिर अन्नामलाई, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला, ओके, तो ये 30 क्वेश्चन का जो है बूस्टर था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सुनिए, मैंने क्या पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा, ये मायने नहीं रखता। आप कब पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, कुछ जिम्मेदारियां होगी अपने आप के ऊपर। जिम्मेदारियों को अपने दिमाग में ऐड डाउन करते हुए और छोटी छोटी बातों को विशेष ध्यान करते हुए A4 का साइज का आप पृष्ठ रखें और की पॉइंट को आप लिखते चलें और सहयोग करें। मैं एजुकेन की इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म से आपको जो है ये मैं मतलब प्रॉमिस करते हैं कि आने वाली जितनी भी परीक्षाएं होगी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फंसाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, कोई हेडेक नहीं लेना है। जय हिंद।